शनि ग्रह बैलेंस होने से क्या होगा, जो मेहनत कर रहे हो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। स्पिरिट स्किन को अटैक करती हैं जिनकी कोई। एनर्जीज लोअर वाइब्रेशंस की होती हैं, जो कमजोर दिल के होते हैं, जब उनको लगता है कि इसका ऑरा कमजोर है, इसको इजीली हम कनेक्ट कर सकते हो। कि आपका सूर्य ग्रह बैलेंस है, क्योंकि आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो लोग पसंद भी कर रहे हैं और आपको मान सम्मान मिल रहा है, तो ये सूर्य ग्रह बैलेंस थैंक यू, का। ग्रैटिट्यूड। मैं हूँ नेहा बाबा। हमने कभी कभी सुना होगा कि हमारे साथ जो भी हो रहा है शायद वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से हमारा कनेक्टेड है, या कुछ डिवाइन एनर्जीज हैं जो हमें कुछ बताना चाह रही हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ में फेलियर्स होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, कई बार होते हैं नंबर्स हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। लेकिन आज हम जिनसे बात करेंगे वो हमें ये बताएंगे कि ये एनर्जीज क्या होती हैं, कैसे हम इन्हें अपनी लाइफ के साथ सिंक कर सकते हैं, और ये नंबर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। और ये जो है ना, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इनकी पर्सनालिटी ही बहुत डिवाइन सी है। हम इनके साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत अच्छा सा ऑरा आ रहा है हमारे को। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अमित बहल ऑन आवर शो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम अमित बहल, और प्रोफेशनली जो मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी, एजुकेटर से स्टार्ट हुई थी। मैंने 23 ईयर्स स्कूल में एज अ अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स टीचर अपना रोल प्ले करा है जर्नी का। और सिंस 2018 धीरे 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 मेरी जर्नी स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ी। मैंने रेकी हीलिंग से अपनी लाइफ में स्टार्ट करा, और ग्रेजुअली आज लास्ट 8 ईयर्स के अंदर 25 प्लस मोडेलिटीज मैंने अपने बैग में ऐड कर लिए हैं, जिसमें से एक हम जो आज बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स और लामा पेरा हीलिंग के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स नाम ही इतना अच्छा है कि आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। आकाश जो है एक आकाशिक रिकॉर्ड एक कॉस्मिक गूगल है। जैसे आप गूगल में कोई भी चीज डालेंगे और आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट कॉस्मिक गूगल इसलिए क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स, पर्सन टू पर्सन के रिकॉर्ड्स हम इसमें चेक कर सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग कर सकता हूँ, मैं आपकी भी रीडिंग कर सकता हूँ, इवन मैं पेट्स की भी रीडिंग कर सकता हूँ और नॉन लिविंग थिंग्स की भी रीडिंग कर सकता हूँ। जैसे कोई घर की रीडिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारे ऐसे आंसर जो आपको कहीं भी नहीं मिले हैं, आप भटक रहे हैं, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपने उन आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं, सभी सवालों के जवाब को। सो आपने स्टार्ट तो एज एन एजुकेटर किया, राइट? यू वर्कड एज अ टीचर। उसके बाद ये एक ट्विस्ट आपके करियर में, ये कुछ आपका प्रेफरेंस था या कुछ लाइफ टर्निंग मोमेंट था जिसने आपको यहाँ पे पहुंचाया, ये जो साइंस है इसकी तरफ डाइवर्ट किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो कॉलिंग थी, एक स्पिरिचुअल कॉलिंग, मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था और अभी भी है। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आकाशिक रिकॉर्ड से ही मुझे पता चले कि मेरा सोल पर्पस क्या है। मेरी लाइफ, जो प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है, तो वो कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए दिया है। मैं अगर अपना बात बताऊं कि 2017-18 मैं क्यों आया, मुझे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ओके। बहुत जबरदस्त ह्यूज लॉस। वो एक लेसन था कि मनी की वैल्यू करनी थी, रिस्क नहीं लेना था, और ये मैंने बड़े लिए हैं लाइफ में, तभी इतना नुकसान हुआ। तो फिर जब पीछे पता चला क्यों ऐसे करना है, और जब से मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रीफ्रेम कर ली, मनी का डर हटा लिया, रिस्क पैटर्न को ठीक करा, तो मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। पहले मुझे स्कूल पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, मतलब 7-8 घंटे स्कूल में पढ़ाया, फिर 7-8 घंटे, तो 15-16 घंटे लगे रहते, तब भी चीजें पूरी नहीं होती थी। और आज प्रभु की कृपा से मैंने 2 साल पहले जॉब छोड़ दी, और आज मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि मैंने जॉब करके छोड़ के बड़ा गलत करा, नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे कम काम करके ज्यादा प्रभु की कृपा मिलती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रोस्पेरिटी, कुछ भी कह लो, क्योंकि मैंने मनी को अट्रैक्ट करना सीख लिया। ओके। तो आकाशिक ने मुझे ये भी सिखाया कि आप चीजों को ग्रहण कैसे करोगे। एक होता रिसीविंग, एक होता परमानेंटली आपके अंदर समा जाए। तो ये मुझे आकाशिक ने सिखाया। तो मतलब पहले आप पैसे के पीछे भाग रहे थे, आपने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, पैसा आपके पीछे आ रहा बिल्कुल, है। मैं आपको एक सिखाऊंगा भी, एक टेक्निक आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं।
जो पैसा है ना, वो इज्जत मांगता है। ओके। मनी एक एनर्जी है, और वो उसकी जो वाइब्रेशंस है यूनिवर्स की, वो तभी काम करेंगी जब आपका एक तो भय निकलेगा, उससे डर निकलेगा, उसको थैंक्स और ग्रैटिट्यूड पसंद है। तो जब आप मनी को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल आपने एक ट्रांजैक्शन करी, शायद 10 रुपए की पेटीएम करा, या आपके पास 100 रुपए आए, तो आप एरिगेटो मनी, एरिगेटो मनी, एरिगेटो मनी बोला करिए। इसका मतलब होता है, एक जापानीज वर्ड है जो धन्यवाद करना सिखा रहा है। या पेमेंट करते हैं तो आप बोले वट एवर मनी आई स्पेंट, इट कम्स टू मी इजिली इन मल्टीप्लाइड फॉर्म। ओके। कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपके पास बहुत डायरेक्शन से, चारों दिशाओं से आ रहा है और बढ़कर आ रहा है, एंड एन टाइम्स आपके पास और आ रहा है। तो आपका धन्यवाद भी हो गया, आपके पास पैसा भी बढ़कर आया। मीन्स आप डेबिट पे मत जाओ। एक डेबिट दुख होता ना, ये पैसा कट रहा है, कम हो गया, हाँ, हाँ। वो एनर्जी हटानी है। उसमें हमने क्या लाना, धन्यवाद, कि इस आपकी वजह से मैं ये खरीद पाया। जैसे आपने पॉडकास्ट डिवाइस लिए, अकाउंट डेबिटेड का मैसेज आया होगा, उस पे ना करके अरे पॉडकास्ट ऐड हुआ, ये मेरे पास कितने सारे पॉडकास्ट कर सकती हूँ, कितने सारे लोगों को अवेयर कर सकती हूँ, देखो कितना अच्छा हुआ। तो आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें डालने लगेंगे तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। सो अभी तक जैसे हम पढ़ते आए हैं कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में जान होती है, तो लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान होती है। जी, देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग जैसे घर है, उसमें जान कैसे, उसमें ना एनर्जीज होती है। हम बहुत सारे लोग रहते हैं, हम सबकी एनर्जी है। अभी जैसे आप मेरे यहाँ आए और आपने कहा आपकी एनर्जी बहुत अलग राइट। है ना, आपने बोला। तो हर प्लेस की एनर्जी वेरी करती है, वो डिपेंड करती है जो व्यक्ति रह रहे हैं। अब जैसे हमने किसी घर की रिकॉर्ड्स को चेक करना है, तो मेरे पास केसेस आती है कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, उसके लिए कुछ पता ही है। तो जनरली हम उस प्रॉपर्टी की जब रिकॉर्ड्स रीडिंग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी एंटिटीज दिखती हैं जो इस घर को बेचने नहीं दे रही होती हैं, या उनके घर का वास्तु खराब होता है, या हो सकता है कि उनके घर के सभी लोग, ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, तो उनकी गाइडेंस हमें देनी पड़ती है। सपोज किसी की बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए हमें जनरली आ जाता है गायत्री मंत्र का, आप 24/7 अपने घर में लगा दो डिवाइस, और वो क्योंकि राहु को कंट्रोल करता है गायत्री मंत्र। ओके। तो राहु इन नेगेटिव एनर्जीज के प्रधान है, तो हमने उनको कंट्रोल कर ली, तो सब चीजें कंट्रोल। ऐसे अजीब और आसान, मतलब हमें समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, बट वो लॉजिकली जब जाते हैं, जब हमें गाइडेंस आती है। अब गाइडेंस किस तरीके से आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 तरह की क्लेयर्स होती है। किसी को सुनाई देकर आंसर्स मिलते हैं, किसी को ऐसा लगता है कोई फ़िल्म चल रही हो, किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, और किसी को इस तरीके से लगता है कि कोई कान में कह के चला गया, या फ्रेग्रेंस के थ्रू, मतलब प्लेज़ेंट सी अच्छी सी खुशबू महसूस होने लग जाती है, तो हम समझ लेते हैं इसका आंसर यस है। लगता है कि बहुत ओडोर स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है, तो उसका मतलब ये चीज़ सही नहीं है। इस तरीके से हमें आंसर्स मिलते हैं। तो जनरली जब एक व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ता है, जब सीखता है, तो हो सकता है एक आध क्लियर डेवलप हो, बट ग्रेजुअली प्रैक्टिस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू चारों क्लियर्स डेवलप हो जाते हैं। सो ये आकाशिक अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये आकाश से ही रिलेटेड है मीन। बिल्कुल, हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो आकाश है वो अपने ही तरीके से आकाशवाणी जो होती थी बिल्कुल, और वैसे ही हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह बस रहे हो। उसको सुनना है, समझना है। सुनना और समझना, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज़ करा, आकाशवाणी। बिल्कुल वाणी ही होती है, बट वाणी हमें डायरेक्ट शब्दों के माध्यम से मिलती है, दिखाई देके मिलती है, सुनाई देके, महसूस करके। वो वाणी को मैंने जो क्लेयर्स बताया ना, वैसे-वैसे हमें समझना पड़ता है। सो ये जो हीलिंग्स होती हैं, ये ये सिर्फ इमोशनल चीज़ों पर ही काम करती हैं या किसी का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ फिज़िकली ना डिसेबिलिटी वग़ैरह हो गई है, तो उनको भी ठीक करती है? जी, जो हीलिंग की बात करेंगे हम, वो इमोशनल लेवल पे तो बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे बहुत सारे आजकल का जो माहौल चल रहा है, 10 में से 7 लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं। बिल्कुल, मानते हो ना आप? एग्री। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस ही नहीं है, और पेशेंस लेवल भी आजकल इंसान का कम हो गया है। तो वो क्या है, एक नेगेटिव स्टेट ऑफ एनर्जी पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर है। तो हमारा जो हीलिंग का हम जो सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, लामा फेरा हीलिंग, लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स होती है उसमें। उसमें हमने 12 सिंबल सीखे होते हैं, और हम उन सिंबल्स को व्यक्ति के ऊपर बनाते हैं। और इमोशनल तो एक
बेनिफिट है ही है, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमारे बॉडी में ना 7 चक्रास हैं, मेरी बॉडी में भी, आपकी बॉडी में। हर चक्रा का अलग अलग रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मनी की वजह से परेशान है या उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डर है, तो उसका रूट चक्रा अनबैलेंस्ड, डिसबैलेंस्ड है। तो जैसे ही हम उसके रूट चक्रा को बैलेंस करेंगे, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसकी ठीक होने लग जाएंगी। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, नेवल से नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये जो चक्र है, इसका काम है आपको कॉन्फिडेंस देना, क्रिएटिविटी देना, सेक्सुअल प्लेजर, इससे रिलेटेड है। तो जब हम इन चीजों में परेशान है, तो ये आपका चक्रा बैलेंस नहीं है। थोड़ा सा ऊपर और आते हैं, नाभि से ऊपर, नेवल से ऊपर, सोलर प्लेक्सस। ये आपके डाइजेशन, आप जो खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, वो वाला चक्र होता है। तो जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जैसे डायबिटीज है या आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक रहता है, तो ये डिसबैलेंस है। फिर आते हैं रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है या आपकी लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, आपको रिलेशनशिप में हमेशा धोखे मिलते हैं, तो ये आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। फिर यह था कम्युनिकेशन का थ्रोट चक्रा। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बात को सामने वाले तक रख पा रहे हैं। और हर चक्रा कोई ना कोई प्लेनेट से भी जुड़ा हुआ है, ये बुध ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। ओके। तो अगर मेरा बुध ग्रह कुंडली में खराब है या मेरा प्रेजेंटली बुध ग्रह ठीक नहीं है, तो मैं अपनी वाणी को ठीक से रख ही नहीं पाऊंगा। तो फिर जैसे मैं इसके थ्रोट चक्र को बैलेंस करूंगा, तो मेरा बुध ग्रह भी बैलेंस होने लग जाएगा। ऐसी थर्ड आई, इंट्यूशन, जहाँ पे बिंदी लगाई है वहां थर्ड आई होता है। जनरली लेडीज लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट होती है, उनको पहले से पता चल जाता है कि ये बंदा सामने वाला सही है नहीं है। ये इंट्यूशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हैं। और ऐसी मैं अगर आंखें बंद करूं या खोलूं, तो मुझे बहुत सारे विजन्स आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। जस्ट लाइक अ गाइडेंस मुझे हर वक्त मिलती रहती है व्यक्ति के लिए। तो वो मेरा थर्ड आई एक्टिवेटेड है, बैलेंस है, इसलिए मुझे मिलता है। और ये मेरा ऊपर है, बालों से ऊपर, क्राउन चक्रा। ये डायरेक्ट एक एंटीना है जो प्रभु के साथ आपको जोड़ता है। अगर ये चक्रा बैलेंस्ड है, तो आपको डायरेक्ट रिसीविंग होती है, आपको आंसर समझ आते हैं प्रभु के। तो मेरा जो हम लामा फेरा हीलिंग करेंगे, आपके सातों चक्रा, 9 प्लैनेट, लेस देन 2 मिनट में हम बैलेंस कर सकते हैं। और किसी का ब्लैक मैजिक है, वो भी हटा सकते हैं। घर का वास्तु हील कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। मान लीजिए किसी स्पिरिट ने अटैक किया हुआ है, तो स्पिरिट को रिमूव कर सकते हैं, पितरों को हील कर सकते हैं। और अगर आपका फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा है, मान लो घर की शादी है, वो ठीक से हो जाए, तो हम डेली उसको हील कर सकते हैं कि सुख समृद्धि से शादी हो जाए बिना किसी नाराजगी के। ऐसे एन नंबर ऑफ इवेंट्स हम करते हैं, हमारे अपने इवेंट्स होते हैं, तो मैं डेली उसको 2 महीने पहले हीलिंग स्टार्ट कर देता था। मुझे इतने लोग चाहिए, यूनिवर्स मेरे इतने लोग, अगर मुझे 100 चाहिए तो मैं 200 बोलता कि 200 लोग मिल चुके हैं, क्योंकि जो चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम ज्यादा बताते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को हीलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं अभी आपके चक्र चेक कर सकता हूँ और बैलेंस भी कर सकता हूँ आपके पॉडकास्ट के अंदर। चलिए करते हैं। आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं भी बिल्कुल बताएंगे? बताऊंगा। इसको ऑरा स्कैनर बोलते हैं। ओके। मैंने इसकी कमांड दी है, अगर कोई क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिसका आंसर यस होगा तो एज इट इज रहेगा, नो होगा तो ये लेफ्ट राइट या दोनों तरफ घूमेगा। वाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, आप फरीदाबाद में रहते हैं ना? यस। तो फरीदाबाद में के अलावा अगर मैं कोई और शहर बोलूंगा तो उस पर हिलेगा, क्योंकि नो है। क्या आप दिल्ली रहते हैं? नहीं रहते ना, तो हिल गया। क्या आप अमेरिका में रहते हैं? नहीं रहते ना। क्या आप फरीदाबाद में रहते हैं? हाँ। तो है ना, नहीं हिला ना। अब फरीदाबाद में भी आप कहाँ, ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हैं, नहरपाद। क्या आप 5 नंबर में रहते हैं? फरीदाबाद में तो रहते हैं, बट 5 नंबर में नहीं रहते। क्या आप ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हैं? तो ऐसे सटीक आंसर देता है। समझ गए कि किस तरीके से। अब हम चक्रास चेक करते हैं। रूट चक्रा, मैंने आपको चक्रा के बारे में बता ही दिया। अब जस्ट चेक करेंगे कि आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है। पता नहीं। बैलेंस्ड है मैम, हिला नहीं ना, वो तो मेरे को पता ना। अगर ये हिल गया किसी चक्रा पे, तो वो चक्रा डिसबैलेंस्ड है। स्वादिष्ठान चक्र, क्या आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है? वो अनबैलेंस्ड है। कोई बात नहीं, अभी मैं हील करूंगा, आपको बैलेंस हो जाएगा। सोलर प्लेक्सिस, नेवल से ऊपर, नाभि से ऊपर होता है। क्या आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस्ड है? कुछ भी बैलेंस नहीं है।
आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है, आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है। आप पॉजिटिविटी। हाँ, आपका हार्ट चक्रा, दिल सही है। थ्रोट भी बैलेंस है, थर्ड आई भी बैलेंस्ड है, क्राउन अनबैलेंस्ड आपका। क्या आपका थ्रोट चक्रा, तभी आप पॉडकास्ट में अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक्टिव होगा तभी हम काम कर पाएंगे। थर्ड आई, क्या आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड है? अरे वाह। मैंने आपको बोलता ना आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको पता चल जाता है। क्या आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड है? यही मैंने चक्र आपको बोले थे कि बैलेंस होंगे, नहीं बैलेंस्ड होंगे। अब हम चेक करते हैं क्या किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक है। वैसे तो नहीं है आपके ऊपर, और आपके 9 में से 2 ग्रह अनबैलेंस्ड भी हैं। क्या नेगेटिव कोई ब्लैक मैजिक है? नहीं है। बच गई। आपका सूर्य ग्रह भी बैलेंस्ड है, चंद्र भी बैलेंस्ड है, गुरु भी बैलेंस है, आपका केतु अनबैलेंस्ड और सैटर्न अनबैलेंस्ड आएगा। क्या आपका सूर्य ग्रह बैलेंस्ड है? क्योंकि आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो लोग पसंद भी कर रहे हैं और आपको मान सम्मान मिल रहा है, तो ये सूर्य ग्रह बैलेंस थैंक यू, का। ग्रैटिट्यूड। चंद्रमा ग्रह इसलिए बैलेंस क्योंकि मदर की आशीर्वाद प्यार आपके साथ बहुत अच्छे से है। वो तो है। गुरु ग्रह जुपिटर, आप हैरान नहीं हो रहे? मैंने तो चेक भी नहीं करा, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो एक है ही, बट ऑरा व्यक्ति का जो होता है ना वो मुझे बता देता है कि ओके। उसके ऑरा से मैं पढ़ लेता हूँ। राहु भी बैलेंस आएगा। अब जो अनबैलेंस है वही चेक करता हूं मैं। केतु, केतु ग्रह, ये किससे रिलेटेड होगा? ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। अरे वाह। क्राउन चक्र और केतु चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सैटर्न, शनि देव जी, जय हो शनिदेव। अनबैलेंस। यही 2 ग्रह मैंने अनबैलेंस। अनबैलेंस बोला था। चलिए बैलेंस कर देते हैं। आप मन ही मन जिन प्रभु को जानते हैं उन्हें याद करिए, जिनको मानते हैं उनको याद कीजिए। डन। चलिए चेक करते हैं। सैटर्न, क्या आपका शनि ग्रह बैलेंस्ड है? बैलेंस। अब हो गया, पहले नहीं था ना। केतु ग्रह, क्या आपका केतु ग्रह बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड। क्या आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड है? इस तरीके से आपके सातों चक्रा नवग्रह सब बैलेंस कर दिए हैं हमने लामा फेरा हीलिंग के माध्यम से। ओके। तो देखा कितनी जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलता है इससे, ये बहुत फास्ट। और भी हीलिंग मोडेलिटीज हैं, मैंने रेकी, करुणा रेकी, हुमकारा विद हलीम, लामा फेरा 4 विद्याएं सीखी हुई हैं। तो लामा फेरा में और रेकी हीलिंग को मैं ऐसे समझाऊंगा, एक वंदे भारत की स्पीड है और एक ईएमयू शटल ट्रेन है। ओके। तो जो रेकी हीलिंग है वो ईएमयू वाली ट्रेन है, धीरे आराम धीरे आराम रिजल्ट से। देती है, पहुंचा देती है। आप दिल्ली जाने पर, दिल्ली तो चले जाते हैं, अब आपको जल्दी जाना है तो आप लामा फेरा हीलिंग या वंदे भारत को पकड़ोगे। तो मतलब पेशेंस नहीं है आज। अच्छा ठीक है, जैसे हमने ये लाइव एग्जांपल भी देखा है, सारे चक्रा बैलेंस हो गए। तो अब एक होता है ना विफिम, व्हाट्स इन इट फॉर मी। विफिन मींस? विफिम होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। जैसे अगर कोई है, राइट, अगर वो आपसे बात कर रहा है या वो आपकी बात सुन रहा है, तो उसका क्या पर्पस है, उस बात के अंदर उसका क्या छुपा हुआ है, लाइक व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो इसमें जैसे सारे चक्रास बैलेंस हो गए हैं, अब उसका इम्पैक्ट क्या अच्छा, होगा, बिल्कुल, काइंड ऑफ बेनिफिट। बहुत बेनिफिट होंगे। जब भी आपके सातों चक्रा बैलेंस होंगे, एक तो आपकी बॉडी हल्कापन महसूस करेगी। जब आपके क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं था तो आपका डिवाइन में विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, बट जो वो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं बन पाता था। तो अगर ये बैलेंस होगा तो आपका एक बैलेंस क्राउन चक्रा। शनि ग्रह बैलेंस होने से क्या होगा, आप जो मेहनत कर रहे हो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि आपके हार्ड वर्क के ऊपर पे ऑफ करते हैं वो, और कर्मा को भी देखते हैं। और केतु भी स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि
अगर आप पॉडकास्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्यादातर पॉडकास्ट हमारे स्पिरिचुअलिटी के साथ ही अभी तक कंडक्ट करें और आगे भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे तो आपको डिवाइनली लोग ही मिलेंगे जो आपके पॉडकास्ट को डिवाइन बना देंगे। थैंक यू। ठीक है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब हमारे लिए न्यू भी हैं, राइट? सो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे कि क्या होता आप है? पूछिए, मैं बताने की कोशिश करता ये हूँ। मैंने ना कुछ लिखे हुए हैं, जैसे करुणा रेकी हीलिंग। करुणा रेकी बहुत प्यारी रेकी है। उसमें इंसान के अंदर दया की भावना, देखो आज के टाइम में अगर किसी के अंदर दया और प्यार नहीं है तो वो यूनिवर्स की सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशन पे काम कर रहा है। अगर आपको चाहिए वो देना शुरू करो। आप चाहते हो आपको प्यार मिले, आप प्यार देना शुरू कर दो। यूनिवर्स वो देखता है कि जो आप दे रहे हो और किस भाव से दे रहे हो, आपको उसी भाव के साथ मिलता है। तो अच्छा देते जाओ, अच्छा मिलता जाएगा। सो आजकल की लाइफ में प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? बहुत पॉसिबल है। हमने भी प्रैक्टिकली पॉसिबल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बीइंग अ टीचर, स्कूल में जब पढ़ाता था उसके साथ ही मैंने ये विद्याएं सीखी और मैं प्रैक्टिस भी करता था। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब आपकी इनर कॉलिंग है और यूनिवर्स आपकी मदद भी करना चाहते हैं कि हाँ आप बने हो इसी काम के लिए, तो डेफिनेटली सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आप एक विश्वास के साथ नहीं आ रहे, आप एक टाइम पास की एनर्जी के साथ आ रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए काम ही नहीं करता। तो आपका विश्वास बहुत जरूरी है। जो आपने विद्या सीखी है वो बहुत अच्छी विद्या है और उससे आपका बेनिफिट नहीं होने वाला, आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो रहा है और होगा आगे। अच्छा, मैं पूछती हूँ, जैसे अभी आपने वो करा था चंद्र वाला हाँ जी। बैलेंस किया था, सो आपने एग्जाम्पल दिया था कि आपका मदर का आशीर्वाद जो कि है, हम्म। मतलब माय मदर इज वेरी वेरी कंसर्न एंड पोजेसिव फॉर मी। यस। ठीक है, उनको नींद भी तब आती है जब मैं रात को लास्ट में फोन बात हो कर जाए, हाँ देती हूँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। सो मदर का मतलब उससे बात करके लग रहा है कि मदर का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ा सा आप इस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये आजकल ना की जो हर प्लैनेट्स जनरेशन। होते हैं ना, वो आपके रिश्तों में भी होते हैं। मतलब रिश्ते जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सूर्य सन फादर का हो गया, मदर चंद्र हो गया। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं वो कोई ना कोई आपके रिश्तेदार हैं जो हैं, वो आपके ग्रह ही हैं। तो अगर हम उन ग्रहों को अगर ठीक करें तो रिश्तों को ठीक कर लें, ग्रह भी सुधरने लग जाएंगे। और एक मैं आपको रेमेडी दे देता हूँ जो आपके सभी नवग्रह को बैलेंस कर सकती है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हो जाएगी। चैंटिंग राम की माला। ओके। राम राम 1 से लेके राम राम 108 तक कोई भी व्यक्ति अगर राम का नाम जपेगा, उसके 9 के 9 प्लैनेट्स बहुत जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। रीजन, राम जी की एनर्जी विष्णु जी की एनर्जी है। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर होते हैं, मतलब वही नंबर रिपीट होता है, या किसी के 6 या 7, कुछ ना कुछ नंबर रह ही जाता है। अब वो नंबर हमें तो मिल नहीं सकता क्योंकि भगवान ने डेट ऑफ बर्थ दी है हमारे को, तो कमी की पूर्ति कैसे होगी? तो 1 नंबर एंड 3 नंबर, जो सूर्य और 3 गुरु जुपिटर, वो विष्णु जी के प्रतीक है। तो राम भगवान की जो एनर्जी विष्णु जी की होगी तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। फिर उसके बाद 2 नंबर, 2 चंद्र, चंद्रमा के स्वामी भोले बाबा है, तभी उन्होंने अपने सर पे बिठाया हुआ उनको। तो भोले बाबा को राम शब्द से सबसे ज्यादा ही प्यार है, वो जपते रहते हैं उनका। तो आपको बिल्कुल। भोले बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलने लगी, डेफिशिएंसी ऑफ 2 भी हो गया। जब और 9 नंबर मंगल का, उनके स्वामी हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिल गया क्योंकि जहां राम नाम है वहां वो है ही है। तो आपके 9 नंबर की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, 2 की होगी, 5 बुध, गणेश जी उसके स्वामी हैं। तो जहां फादर है बेटा भी आ जाएगा ब्लेसिंग्स के लिए। अब 6 नंबर शुक्र, शुक्र की स्वामिनी लक्ष्मी माता है। हमारे इंडियन सिस्टम में ये क्या होता है, हस्बैंड को बुलाते हैं, वाइफ को जाना ही पड़ता है शादियों में, हाँ इनविटेशन जी। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो विष्णु जी को बुला रहे हैं, लक्ष्मी माता अपने आप आएगी आएगी। तो 6 नंबर की रेमेडी हो गई। अब 8 नंबर, शनि देव को हनुमान जी ने लंका के समय बचाया था रावण से, याद होगा आपको। और उन्होंने बोला हुआ है कि आपके भक्तों को मैं तंग नहीं करूंगा। अब शनि देव 8 की एनर्जी भी हमें बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ है। अब राहु और केतु, अब जो राहु और केतु है, राहु जो है हनुमान जी उसको बड़े स्ट्रांगली, वो सबसे ज्यादा कंट्रोल मंगल से ही आता है। तो ऑलरेडी आपके पास इतनी पावर आ गई है तो वो ग्रह भी अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ राम की माला एटलीस्ट 4 माला करके सोया करो। आप देखोगे ग्रेजुअली रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, इतनी पावरफुल है राम का नाम, उससे भी बड़ा।
सो ठीक है, राम का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अलग अलग रिलीजन्स की, तो क्या उनको भी राम का नाम लेना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे मैं वो नहीं करूंगी कि एक वो नहीं करूंगी। सो या वो अपने जो भगवान है, जो अपने उनके गुरु हैं, उनका नाम ले सकते हैं? बिल्कुल, देखो ये तो हमने बनाया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अदरवाइज़ तो जब हम आकाशिक में जाते हैं, वहाँ पे वन एनर्जी है, बिल्कुल। डिवाइन एनर्जी है। उसका कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मतलब नहीं है। और मेरे बहुत सारे मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं, वो भी चैंट करते हैं, मुझे कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, जिसको शांति चाहिए उसको करना चाहिए, करना चाहिए। जिसको शांति पसंद है वो करे। बहुत बहुत ही सही बताया आपने। सब जैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पर आते हैं अब। ये नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं कि मेरा नंबर क्या है, या मूलांक कहते हैं आपकी जिन्हें? डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 22। नहीं, पूरी बताइए मैम, 22 अक्टूबर। अब ईयर भी बता दूं? फिर मैं पूरा प्रॉपर बता पाऊंगा। अच्छा। 1982। 82, ठीक है। 22 अक्टूबर, 22 को जोड़ के 4 बना मैम। हाँ 4 हाँ। इज द नंबर ऑफ राहु। अब राहु कलयुग का राजा भी है, और इंटरनेट उसके अधीन आता है, टेक्नोलॉजी उसके अधीन आता है। तो आपने जो भी काम चुना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहुत अच्छा काम चुना, क्योंकि 4 नंबर आपको इसमें राइज करने में मदद करेगा। ऐड करते हैं डेट ऑफ बर्थ को, 22 और 10 32, और 19 42, और 82 52 7। तो आपका 4 और 7 का कॉम्बिनेशन हो गया, राहु का भी और केतु का भी। तो आप केतु क्या है, वो आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए कहता है कि जो बंदा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गया, और जो बंदा पैसे की तरफ भाग रहा है, वो पैसे की तरफ भागता रहेगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दिया था, जब आप अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो जब आप मैम अपने नंबर की एनर्जीज को बैलेंस करने लग जाओगे, बैलेंस 4 नंबर से तो कर दिया, 7 नंबर से नहीं करा, तो आपको एक मंत्र कोई भी जपना ही चाहिए। चाहे आप ओम नमः शिवाय करो, ओम गण गणपताय नमः करो, या राम की माला करो, आपको करना ही है। तो आपकी सोल खुश होगी। सोल खुश होगी तो आपकी सोच, जो आउटलुक है, वो भी बहुत पॉजिटिव होने लगेगा। और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना है, दूसरों के लिए जो बोलोगे वो होगा, अपने लिए नेगेटिव कभी नहीं बोलना। मतलब आई एम द बेस्ट। यस, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, ये मैं आई हमेशा एम आपको बोलता ब्लेस्ड हूँ ना। एंड ग्रेटफुल। बिल्कुल, हमेशा ब्लेस्ड फील करो, ग्रेटफुल महसूस करो, तो आपके साथ वैसे ही होने लगेगा। मतलब मेरे से दुकान पे भी कोई जाता है सामान लेने, भैया कैसे हो? मैं यही बोलता हूँ, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। नहीं, मैंने भी आपसे जैसे मैसेजेस एक्सचेंज करे, तो आपका बहुत पॉजिटिविटी से ही यही आता था, ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। वो इसलिए क्योंकि आप बोलोगे वही होगा आपके साथ, और हम हैं ब्लेस्ड और ग्रेटफुल। सो ये आपने मेरा नंबर जैसे कैलकुलेट किया, अगर जनरली किसी को करना हो तो? तो आपकी आगे की डेट को जोड़ेंगे, जो डेट है जिस पे पैदा, उसको जोड़ दो, वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है। मूल्यांक जिसको कहते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दोगे तो भाग्यांक हो जाएगा। तो मूल्यांक और भाग्यांक के हिसाब से ही हमारी लाइफ चलती है। और जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर नहीं होते, तो उनकी हम रेमेडीज करते हैं। ओके। जैसे सपोज एक उदाहरण देते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 5 इज मिसिंग है ना, तो 5 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस, बुध का नंबर होता है जो आपको बैलेंस करना सिखाता है। तो आप अपने आप को हरे रंग के साथ जोड़ लीजिए, बुधवार को हरा रंग पहनिए, या आप हरे मूंग को भिगोकर मंगलवार की रात को, और बुधवार को गणेश जी को ऑफर कर दीजिए, थोड़ा पक्षियों को ऑफर करो, और थोड़ा गाय माता को करो। देखो आपका 5 की एनर्जी बैलेंस होने लग जाएगी। या सौंफ होता है ना, सौंफ हाँ हरे जी, रंग के हाँ होते जी। हैं, वो आप गणेश जी को ऑफर करो, वो इनटेक करो। इलायची पाउडर यूज करिए, अपने नहाने वाले पानी में डालिए, तो वो आपकी बैलेंस होने लग जाएगी वो एनर्जी। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज आप बताएंगे जो आप मतलब ये पॉडकास्ट सुनकर लोग यूजुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास तो एन नंबर ऑफ रेमेडीज हैं, और मेरा चैनल भी है अमित बहल के नाम से ओके। यूट्यूब पे। उसमें रेमेडीज मैंने बहुत सारी स्विच वर्ड्स के माध्यम से, लोन्स चल रहे हैं उसके लिए क्या करें, बहुत सारी रेमेडीज, अगर हो सके तो मेरा यूट्यूब का आप डाल दीजिएगा, ताकि मैं बिल्कुल उसमें आपके लोगों का साथ अवेयरनेस हो। कोलैबोरेट कर लूंगी इसमें। और रेमेडीज, जैसे मैं एक रेमेडी मैं देता हूँ आपके माध्यम से, जिन लोगों के घर में पैसा टिकता नहीं है, और जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज रहते ही हैं, तो 2 रेमेडी दूंगा मैं। एक की जगह 2 ही निकल रही हैं, क्योंकि गाइडेंस सारी ये भी बता दें। महीने में एक शुक्रवार को, कोई भी हो, शुक्ल और कृष्ण पक्ष का मतलब नहीं है, कोई भी 7 कन्याएं को घर बुलाओ, उनको आप पूजा करो। उनको शुक्रवार के दिन? शुक्रवार के दिन
सनसेट से पहले, सनसेट के बाद कोई नहीं, कभी भी लेकर आ सकते हैं। उनको कुछ खिलाइए, उनको चॉकलेट दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनके पैर धो, हो सके तो उनकी आरती करो, जिस तरीके से आपका मन करे। 7 कन्याएं, सिर्फ 7 कन्याएं, ये महीने में आपने एक बार करना है। इसके अलावा हमारे वास्तु के हिसाब से घर का एक होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर सनसेट आपने एक मेटल का दिया लेना है, उसमें देसी घी लेना, अगर गाय माता का देसी घी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसमें क्या डालना है, 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर डालना है, पीली सरसों डालनी है, नाग केसर, और एक लंबी वाली लाल जोत आती है वो यूज करनी है। जब भी शुक्र ग्रह लक्ष्मी माता के लिए करते हैं, लंबी वाली लाल जोत यूज करते हैं, अदर देन हम वो दूसरी वाली जोत यूज करते हैं। उसको बर्न करेंगे, साउथ ईस्ट में जलाएंगे और धन्यवाद करेंगे, थैंक यू माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे घर के सभी लोग खुशहाल हैं, हमारी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं। चाहे तो एक मंत्र है, श्री हरि श्रीम, श्री हरि श्रीम, श्री मैंने हस्बैंड और वाइफ को जोड़कर एक मंत्र बना लिया, जिसमें हम विष्णु जी की भी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की भी कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों की हो रही है, तो वो 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। एक तो ये रेमेडी करनी है और एक वो, तो मनी आप फ्लो बहुत तेजी से देखेंगे इम्प्रूव होगा। ये टेस्टेड रेमेडी है जो मैंने खुद भी की है और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी दी है। सो ये जो मिलियनेयर्स वगैरह होते हैं, मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स, आई हैव हर्ड कि ये भी सब कुछ ऑरा हीलिंग और ये ऑकल्ट वगैरह जो है वो सब करते हैं, तो कितना ट्रू है ये काफी हद तक ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। और मिलीनियर माइंडसेट का गेम होता है। एक नॉर्मल इंसान की सोच और उनकी सोच में हमेशा फर्क रहता है। आपकी सोच ही है जो आपको मिलियनर बिलियनर बनाती है, रोडपति और करोड़पति बनाती है। तो उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो कम पे ना फोकस करके और मोर, मेरे को यूनिवर्स और दे रहा है, मैं थैंक यू करता हूँ यूनिवर्स को, मेरे पास प्रचुरता में आ रहा है, तो उनका थॉट प्रोसेस कुछ और होगा। जैसे पानी का गिलास भरा हुआ है, मैंने बोला भरा हुआ है, और कोई कहता आधा गिलास खाली है, फर्क आ सोच? गया ना। बिल्कुल। तो वो सोच से उनकी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अब वही चीज पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके ग्रैंड डॉटर सन सब में जाता ही है। तो इस तरीके से करता है काम। और मतलब मुझे भी लग रहा है बात करके ना कि ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। बहुत जरूरी। आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रीजन के लिए, विदाउट एनी रीजन भी ग्रेटिट्यूड बोलो डेली। दिन में 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद बोलो कि जिसने आपको खुशी हुई। जैसे आप कैब से आए, ओला से आए होगे, उसको थैंक्स बोलो, कैब ड्राइवर को थैंक यू बोलो, और आपके साथ ये आई इनको भी थैंक यू बोलो, आपके डिवाइसेस को थैंक यू बोलो, अपने फोन, इसको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से ही हमारा काम चल रही है, हमारी फैक्ट्री है। अच्छा, आपके फोन के पीछे भी कुछ तेज पत्ता है? हाँ, इसका भी मैं बता दूंगा आपको। तो इसको भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा काम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं, इससे नहीं नहीं, बिल्कुल, ये मैंने आपका सारी सर्विसेज यहाँ फोन में रखी हुई है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों का हमारे को हमेशा ब्लेसिंग्स और ग्रेटफुलनेस होना ही चाहिए अपने डिवाइसेस का। मैं तो हर समय हर मोडेलिटी को थैंक यू करके ही बोलता हूँ, क्योंकि उस मोडेलिटीज के कारण ही तो मेरी इनकम हो रही है और बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं, उनका सोल्यूशन मिल रहा है। ये ब्लैक मैजिक और ये मतलब जितना मैंने आपसे बात करी है, तो ये मैजिक तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज लाइक अट्रैक्टिंग डार्क पॉजिटिविटी, एनर्जीज होती हैं डार्क वो। एनर्जीज। सो ये ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज, ये सब क्या होता है? देखो, ये 90% एक कार्मिक चीजें हैं। अगर आपने या मैंने अपनी किसी भी पास्ट लाइफ में किसी एक्स वाई जेड पर्सन को दुख पहुंचाया है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और अगर वो उस लाइफ में बैलेंस नहीं हुआ, तो इस लाइफ में मुझे उस व्यक्ति से पीड़ा मिलेगी मिलेगी। अब वो किसी भी रूप में मिल सकती है, धोखे के रूप में मिल सकती है, या मेरे ऊपर कुछ वो कर दे जिसकी वजह से मेरा खराब होने लग जाए, तो वो इस एनर्जीज के अंदर आता है। तो ये सिंबल्स उस नेगेटिविटी को बताते हैं, आपकी एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को ऊपर कर। अब आपने खुद फील करा होगा कि मैंने 2 मिनट्स के अंदर आपकी सारी बॉडी क्लिनजिंग कर दी, आपके चक्रा बैलेंस कर दिए। तो बहुत सारे लोगों को जब हम हील करते हैं प्रॉपरली, कुछ लोग फील करते हैं उनके नेवल के आसपास से कुछ निकलता हुआ है, या क्राउन से, थर्ड आई से। तो जो भी नेगेटिविटी होती है वो किसी ना किसी रास्ते से निकलती है। तो इसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये स्पिरिट्स वगैरह ये होती हैं? हाँ, होती तो है।
क्योंकि हम रिमूव करते हैं, उसके अंदर आती तभी हम रिमूव कुछ कुछ करते हैं। आपका एक्सपीरियंस इनसे रहा हो? हाँ, मैं आपको एक 2 साल पहले मैंने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करी थी, तो उनका हमने सॉरी ऑरा स्कैनर से चेक कर लिया था, उसमें स्पिरिट थी। तो मैंने उनकी स्पिरिट्स को बिना लामा-फेरा हीलिंग करे ही हटाई आकाशिक में जाकर ही। तो मैंने वहीं पर उनको हीलिंग करी, ओमकाराविद हलीम, काली माँ और बगलामुखी माता की एनर्जी को कॉल करके, और मैंने वहीं से उनके ऊपर सिंबल्स बनाए और उनके रिकॉर्ड्स को हील करा। और जब बाद में हमने चेक करा, मुझे गाइडेंस आ गई थी, उनकी स्पिरिट चली गई है, मुझे आ गया था। फिर हमने ऑरा स्कैनर से चेक करा, उनकी स्पिरिट हमने रिमूव कर दी। अदरवाइज़ हम लामा-फेरा हीलिंग से, ढाई फेरे से हटाते हैं व्यक्ति के। तो ये स्पिरिट्स किनको अटैक करती हैं? कोई जिनकी एनर्जीज़ लोअर वाइब्रेशंस पे होती हैं, जो कमज़ोर दिल के होते हैं, उनको जल्दी जब उनको लगता है कि इसका ऑरा कमज़ोर है, इसको ईज़िली हम कनेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को। और जो डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो प्रोटेक्टेड फील करते हैं, यूनिवर्स को हर समय धन्यवाद करते हैं, वहाँ पे वो आते ही नहीं। बहुत बहुत डार्क भी है, इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। मतलब आपको भी इन चीजों से कनेक्ट रहने के लिए और अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट भी करना है, so कितना मेडिटेशन, कितना फोकस, कंसंट्रेशन करना पड़ता है? अपने ऊपर कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। चाहे अपनी हीलिंग करनी हो, चाहे मेडिटेशन करनी हो, क्योंकि हम भी आकाशिक अपने लिए भी करते हैं। जनरली मेरी आकाशिक वेटिंग में चलती है, 2 से 3 डेज़ का मैं वेटिंग पीरियड देता हूँ अगर किसी को रीडिंग करनी थी। पैन इंडिया नहीं, फॉरेन से भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, यूएसए से भी हैं, यूके से भी हैं। अभी एक रीडिंग का अभी यूएसए नाम निकला, तो मैंने उनको एक प्रेडिक्शन करी थी, मैं आपको फ़ोन में प्रूफ़ दिखाऊँगा। अक्टूबर 4 को 2025 मैंने इनको बोल दिया था कि आप मार्केट से निकल जाओ। मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपकी यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प गड़बड़ करेगा और सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। और 11 अक्टूबर को ही रात को ही यूएसए के उसने कुछ ऐसा निकाला जिससे काफ़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हो गए। ओके। और उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था निकल जाओ, 75% आप निकाल देना अपना और 25% रखना, क्योंकि 75% का प्रॉफिट तो बुक हो गया। अगर इन केस मार्केट गिरी तो आपके पास फंड होगा, आप उससे और नीचे ले सकते हो। आज उधर से मार्केट काफ़ी 50 टू 60% डाउन है इस समय। तो तो हमें बहुत सारी आ जाती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, मेरे को अपने आप चलते-फिरते गाइडेंस आ जाएगी, किसी के लिए भी आ सकती है। सो ये मतलब आपके माइंड में आती है और कोई मेरे गॉड मे है? मेरे नहीं मेरे एक तो हर्ट में आ जाती, कोई फीलिंग आ जाएगी। ओके। फीलिंग से मुझे उस व्यक्ति का सो साथ, इट्स एन एनर्जी, यस इट्स अ इट्स टोटली नॉट एनर्जी, एनर्जी ही होती है। इट्स नॉट एन एंटिटी कि नहीं, आप नहीं। उसके साथ एक कनेक्टेड हैं। जब हम आकाशिक में जाते हैं तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, उनको चित्रगुप्त भी कह सकते हैं, तो उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, वो ही हमें सारे आंसर देते हैं, जब वाओ। हम मेडिटेशन के माध्यम से। अदरवाइज़ अब हमें तो कैसे भी आंसर मिल सकता अगर किसी को ये सब कुछ सीखना हो है। तो क्या पाथ फॉलो होगा? उसको मेरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम 3 लेवल सिखाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें आप पहले अपनी रीडिंग करते हैं, लोगों की रीडिंग करते हैं, प्रॉपर्टी रीडिंग सिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी रिकॉर्ड सिखाते हैं, फिर हम अट्यूनमेंट भी देते हैं, ताकि आप कल को किसी और को सिखाना चाहो तो आप सिखा सकते हो। तकरीबन 1 महीने का पूरा वर्कशॉप होता है और आफ्टर 2 मंथ्स हम वीकली क्लास भी लेते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये तो ब्लैक मैजिक से तो बिल्कुल ही अलग है। ना, ना, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इट्स अलग। लाइक फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। यस, और कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है किसी पे तो आप वो रिमूव कर रिमूव रहे हैं। करते हैं, उसमें आकाश में गाइडेंस आ जाएगी, उसको कौन-सा उपाय करना चाहिए, जिससे उसका वो हट जाए। और ये ऑकल्ट साइंस क्या होती है? ऑकल्ट साइंस जो है एक कोलैबोरेशन है किस चीज़ का, नॉलेज का, साइंस का और टूल का। इसमें नॉलेज के थ्रू साइंस क्यों भी बताता हूँ, और टूल्स मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था कि टूल भी हम इसमें यूज़ करते हैं। आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ती है अलग-अलग मॉडलिटीज़ की, मतलब एन नंबर ऑफ मॉडलिटीज़ है। हर मॉडलिटी की कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप ठीक से डिलीवर ही नहीं कर पाएँगे। अब मैंने लामा फेरा हीलिंग सीखी, उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। मैंने सीखी तभी मैं अप्लाई कर पाया। साइंस बेस्ड कैसे है कि जितनी भी हम रेमेडीज करते हैं, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है। उदाहरण के तौर पे आपका बुध ग्रह बैलेंस नहीं था, तो मैंने आपको उदाहरण दिया था गाय माता की सेवा शुरू कर दो, गणेश जी को कर दो। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने सेवा करी, वो एक कारण हो गया। उसका इफेक्ट क्या हुआ? आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई, आपके कार्य बढ़ने लग गए, आपका मनी फ्लो इंप्रूव हो गया।
इस तरीके से। तो हर चीज़ का एक रूल है जिसके ऊपर वो प्रूव होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक स्विच फ्रेज़ दे रहा हूँ आपको। अभी किसी के पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट हर किसी को चाहिए हर जगह, क्योंकि हमारा जब तक सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए एक स्विच फ्रेज़ है, फ्लो, क्लाइंट्स, रिजल्ट्स, मनी। फ्लो, क्लाइंट्स, रिजल्ट्स, मनी। इस स्विच फ्रेज़ को 28 टाइम्स मिनिमम चैंट करना चाहिए एक व्यक्ति को, और दिन में 4 से 5 राउंड्स, और रात को सोने से एक बार तो 28 बार बोलना चाहिए, ताकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले कि भैया इसको क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो ग्रेजुअली उसकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। ऐसे मेरे पास एन नंबर ऑफ मेरे स्विच फ्रेजेस के लिए एग्जांपल है। किसी का वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका वीजा में हो गया। किसी को बेल नहीं हो रही थी, उसने 3 दिन चैंट करा, उसके हस्बैंड को बेल हो गई। कल मैंने आपको किसी का टेस्टिमोनियल भेजा था, वो उसी से रिलेटेड। ओके। तो ऐसे मैंने ना एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, आई डोंट नो हाउ इट्स ट्रू। तो उसमें ना यही बताया था कि पॉजिटिव एनर्जीज कितनी होती हैं। सो इट वाज लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। तो उन्होंने एग्जांपल दिया था ए आर रहमान। इनके गाने जो है सारे उस टाइम पे हिट जाते थे, अभी भी जाते हैं, बट देयर वाज अ टाइम एक जब और उन्हीं का था। एरा भी था। हाँ, हाँ, तो उन्होंने ये बताया था कि जब उनका गाना लॉन्च होने वाला होता है, उससे पहले वो इमेजिन करते हैं कि वो गाना बिल्कुल सुपर हिट हो गया है, और वो सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि क्राउड जो है वो उसी गाने को गा रहा है, वो इतना हिट हो गया, और वो होता था। सो ये एग्जाम्पल दिया था। एक एग्जाम्पल उन्होंने संजय दत्त का दिया था। जब संजय दत्त जो है वो टाडा में फंस गए थे, तो उस टाइम पे एक रूल था कि टाडा से में जो कोई फंस गया तो वो निकल नहीं सकता बेल था, नहीं होगी राइट। उन्हें। हाँ, सो उन्होंने वहीं पर बहुत ज्यादा मेडिटेट किया। उन्होंने सोचा कि एक होगा कि मैं बाहर आऊंगा, मेरी एक मूवी आएगी, वो बहुत हिट जाएगी। ऐसे करके उन्होंने पूरा करा, मेडिटेट करा, सोचा, तो ये सब हुआ। तो टाडा का रूल उस टाइम पे चेंज हो गया, एंड ही गॉट बेल या रिलीज, जो भी हो गए। और उसके बाद उनकी वास्तव आई। And वास्तव वाज अ सुपर हिट। सुपर हिट सो हो उनका गई। एक कमबैक था। सो हम्म, ये उन्होंने एग्जांपल्स उस टाइम पे वो वर्कशॉप में हमें बहुत दिए अच्छे थे। एग्जाम्पल दिए। और ये ऐसे ही होता है यूनिवर्स में, आपको जो चाहिए आप उसको फील करें, वो आपके पास है। पहला रूल है। अगर मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन के टूल्स हैं जिसके थ्रू आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं चीजें। तो वो भाव आ गया उसके अंदर, उसने फील करा कि मेरे हिट हो गए हैं, सुपर हिट हो गए हैं, वो क्राउड बोल रहा है उनके गाने, तो वो उन्होंने फील भी करा, देखा भी। तो विजुअलाइजेशन भी होगी, फीलिंग भी होगी। तो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, और यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया तथास्तु, और वो हो गया। सो ये मैनिफेस्टेशन का जो वर्ड है ना आजकल बहुत ज्यादा है कि हमने ये मैनिफेस्ट किया था। सो मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है मैनिफेस्ट करने की, या कभी भी कर सकते हैं, या कुछ मेडिटेशन के थ्रू करना होता है? मैनिफेस्टेशन आपके तभी काम करती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर ले। हमारे माइंड दो पार्ट के होते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन, जो आपने बचपन से सीखा है 2+2 4 होता है ना, कि गाय का दूध जो है वो सफेद है। ये हमारा लॉजिक है कि ये हमें पता है। और कुछ चीजें आप अपने अंदर जो डालते हो वो सबकॉन्शियस माइंड दूसरा पार्ट एक्सेप्ट कर लेता है। आप वैसे हो, आप बोल रहे हो मैं परेशान हूँ, मेरा ये खराब, मेरा खराब, तो आपको वो चीजें ज्यादा आने लगेंगी, और वैसे ही होगा। और जब आप अपने आप को बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, मैं पर्याप्त मात्रा में धन कमा रहा हूँ, तो धन आपके पास अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन का, आप जो बोल रहे हैं वो किस वे में बोल रहे हैं, किस विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो वो जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेगा, जो आप बोलोगे वो मानेगा। मतलब आपने कमांड देनी है, उसने एक्सेप्ट करनी है, वो आपके ऊपर है आपको क्या कमांड देनी है, सही कमांड देनी है या गलत कमांड देनी है। तो आप सही बोलते जाइए, सही भाव रखिए, सही चीजें सही टाइम पर आएंगे। एक और अफर्मेशन सिखा रहा हूँ, राइट पीपल, आई अट्रैक्ट राइट पीपल ऑन राइट टाइम। तो जो भी राइट पीपल होंगे राइट टाइम पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना ज्यादा एक्सपर्टीज है आपको इस चीज का, तो आप लोगों का ऑरा और लोगों की इंटेंशन पहचान लेते हाँ, होगे। मैं पहचान लेता हूँ, मुझे एनर्जीज का पता चल जाता है कि बंदा सही है नहीं सही है। कुछ समय पहले एक पर्सन हमारी लाइफ में आए थे, तो मैंने, कुछ था उनका कि हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको पैसा किसी और पर्पस के लिए चाहिए। तो फिर मैंने उसको हाथ जोड़ के बोल दिया, भाई पैसा तो मैं उधार दूंगा नहीं, मैंने इन्वेस्ट करना, और मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ऐसे करके तो मेरे को आंसर्स मिल जाते हैं पहले से ही। मतलब
अभी पिछले से पिछले फ्राइडे को ही मैंने वाइफ को बोला गोल्ड ना सेल कर देना चाहिए। बजट 1 तारीख को आया ना, उससे हाँ पहले जो फ्राइडे था वो कह रहे नहीं हमें नहीं बेचना, हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए रहना। और 1 तारीख को जब बजट आया उसका इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे पड़ा, गोल्ड प्राइसेस गिरे हैं। तो ऐसी अंदर से अपने आप, और मैं पूजा ही कर रहा था उसके बाद ही मुझे ही आ गया। सब घर वालों को कैसे समझाते हो अपना काम? पहले तो हाँ, घर वालों बहुत अच्छा है, जब आप स्टार्टिंग में आते तो घर वाले आपके साथ नहीं होंगे कभी भी। राइट। मेरे लिए तो ये बोलता अमित तो पंडित बन गया है। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मैंने कहा बहरे हो जाओ, अपने कानों में रुई लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि उनके सोचने से उनके बोलने से आपका घर नहीं चलेगा। आप जो सोचते हैं, आप जो एक्शन लेते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा आपकी लाइफ और आपके अपने जो जस्ट आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके मम्मी पापा है। तो आप अपने आप पे ऊपर काम करो। मैंने देखना छोड़ दिया, बोलना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, मैं ये सिखाता भी हूँ विद्याएं, तो मैं उनको भी पहले दिन से बोलता हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे रिलेशन वाले लोग तुम्हारे पहले क्लाइंट बनेंगे, नहीं। जब तुम्हारी सफलता का शोर मार्केट में पहुंच जाएगा तब तुम्हारे पास आएंगे वो। और ऐसे ही होता है, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही हाँ। होगा, क्योंकि वो दे डोंट ट्रस्ट अस, उन्हें लगता ही नहीं है। आपकी वैल्यू घर पे नहीं होगी, घर के बाहर ही होती है। घर की मुर्गी दाल दाल बराबर बराबर, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो अगर किसी नॉर्मल लेमैन को आपको अपना काम समझाना हो, तो आप कैसे समझाओगे और कैसे कन्विंस करते हो कि देखो, व्हाट यू आर डूइंग इज मैं ना किसी को राइट? कन्विंस कभी भी नहीं करता। रीजन, क्योंकि मेरा काम बेचना नहीं है कि मुझे अपनी सर्विस देनी देनी है। मेरा काम ये है कि उसको अवेयर करना है कि तेरी ये परेशानी है और तेरी ये परेशानी हम इस प्रकार हटा सकते हैं। अब ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें परेशानी हटानी है या नहीं हटानी। उसको लगेगा हटानी है तो हटा लेगा, नहीं तो नहीं। कुछ बहुत ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करेंगे, मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो और ये हीलिंग वगैरह से बिल्कुल ठीक हो गया हो? परसों कुछ तरसों का एग्जाम्पल है। वेरी रिसेंट। मेरी सिस्टर है, वो आईसीयू में थी। ओके। तो हमें पहले था कि हॉस्पिटल में वो चेकअप के लिए गई हैं, तो उनको कोई इंजेक्शन दिया होगा जिसकी वजह से पैरालिटिक, कल हल्का सा वो बीपी हाई होने की वजह से हो गया था। तो जैसे ही मुझे पता चला, वेडनेसडे को मुझे पता चला, मैंने रात को हीलिंग दे दी, फिर थर्सडे को मॉर्निंग में दे दी, और कल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए। अरे वाह। शी फाइन नाउ? हाँ फाइन है, अब हमने एक नर्स रखी है, मतलब भी वीकनेस बहुत ज्यादा है। ओके। तो देखो ये लाइव एग्जाम्पल है, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। और ये जैसे स्पिरिट्स की हमने बात करी थी, स्पिरिट से एनकाउंटर होता है, तो आप क्या उनको देख भी सकते हो? आपको पता लगता है कि वो किसकी स्पिरिट है या किसने उसके अंदर डाली हुई है, कुछ कुछ ऐसा? देखिए पता तो सब चल सकता है, बट हम बताने की कोशिश नहीं करते, रीजन फिर लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना। हमारा काम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है और ठीक कर देता है, ऐसे ही करता है ना वो। ये नहीं बोलता तेरे इंटेस्टाइन में ये है पैनक्रिया में ये खा लो गोली ठीक हो जाओगे। तो हम भी इसी चीज पे काम करते हैं। सो एथिक्स बहुत ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी है ना, फिर वो दिक्कत होगी, जनरली लोगों को पता चलेगा, फिर मार कुटाई शुरू हो जाएगी उनकी। ऐसे ही एंड होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी जी ऑल्सो। जी बिल्कुल। वो तो हर काम में है, और यहाँ पे तो खैर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होते हैं आपके पास तो। और एक होता है कि जो ये डॉल्स होती हैं जिसमें वो पेन वेन लगाकर, तो ये डॉल्स क्या होती हैं? एक हुड्डूज मैजिक है, मैं वो भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ। उसमें हम जो डॉल्स का यूज करते हैं, उस बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग के लिए किया जाता है। जैसे किसी की रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रही, तो हस्बैंड वाइफ की डॉल बनाकर उनकी रिलेशनशिप ठीक करने के लिए कर सकते हैं। कोई बात नहीं सुन रहा, बात नहीं मान रहा, उसके लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता हुड्डू में, हम उसको ठीक करते हैं। तो डॉल्स का अलग है, कैंडल्स का अलग होता है। कैंडल्स में हर्ब्स ऑयल स्पेल्स हम करते हैं। और मेरे पास इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हम स्पेल्स, कोर्ट केस जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अक्टूबर में करा था, और उनकी वाइफ के साथ कोर्ट केस चल रहा था सेपरेशन का। 1 करोड़ रुपीस वो डिमांड कर रही थी। जनवरी में मेरे पास कनेक्ट करे, फिर हीलिंग कराई, फिर अक्टूबर में उन्होंने ये बुक करा। उनका टेस्टिमोनियल भी आपको भेजूंगा पर्सनल विंडो पे। तो हमने भी 10 की उनकी कर दी, 4 या 5 करा। नवंबर में ही कॉल आ गया मुझे कि अमित भैया हमारा ना 20 लाख में सेटलमेंट हो गई है, और ओके। फाइनल अब हमारे साइन वाइन होके खत्म हो जाएगा, और मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। और वो बंदा दुबई चला गया, और उसका 1 करोड़ था कहाँ 20 लाख में। 20 लाख में हो ऐसे गया। ऐसे
काम करते हैं। किसी कोई बंदा खो गया था, उसके लिए हमने एक स्पेल करा मास्टर मर्लिन स्पेल, और स्पेल होते होते वो बंदे का पता चल गया। तो ये पॉजिटिव होता है, ये बहुत पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। होता। नहीं नहीं, जैसे नेगेटिव हमारा मीडिया दिखाता है कि डॉल को सुई चुभ रही है तो उसके बंदे को भी सुई चुभ रही है। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मीडिया ने भी काफी इन चीजों को डिग्रेड कर रखा है। वो इसलिए करते हैं, जब ऐसी चीज दिखाएंगे नहीं तो उनका वो चैनल जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। टीआरपी के लिए ज्यादा करते हैं, बट लोगों को अवेयरनेस की जगह डिसअवेयरनेस हो जाती है। डरा देते हैं, डर डर बेच रहे हैं बेसिकली वो। डर नहीं बेचना, हमने क्या करना है, अवेयर करना है, अवेयरनेस देनी है। क्योंकि जो हम करेंगे कर्मा हमारा वैसे ही होगा, और वही चीज हमें रीपे करना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पीपल का पेड़। बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इसमें क्या एनर्जीज होती हैं? सब कुछ है उसमें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, पीपल के पेड़ पर आपके श्री हरि भी हैं, आपके शनि देव भी हैं, सभी हैं उनके अंदर, भोले बाबा, सबकी एनर्जीज हैं। आपको जो भी परेशानियां, पीपल के पेड़ को डेली जल चढ़ाना शुरू करो। संडे को नहीं चढ़ाते हैं हम। संडे को क्यों? क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए हमें नहीं चढ़ाना चाहिए जल। संडे को तुलसी पे भी जल नहीं नहीं चढ़ाते करते। हैं। और आपने इस जल के अंदर गुड़ डालना है, और वो ऑफर करना है पीपल के पेड़ को, और 7 परिक्रमा डेली करनी है। और हग करो उसके रूट्स को, ब्लेसिंग्स लो अपने पितरों की। ये जो मैं जल चढ़ा रहा हूँ मेरे पितरों तक जाए, और मेरी जो हमारे घर की जितनी परेशानी है उसको ठीक करो ग्रेजुअली। पीपल के पेड़ में जब आप पूजा करते हैं, राम की माला कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र परिक्रमा करते करो, वाइब्रेशंस ही अलग हो जाएंगे। एडवाइजेबल हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और आफ्टर सनसेट एक सरसों का तेल का दिया भी जलाना चाहिए, जिसमें लौंग डाल दीजिए 2, काली मिर्च के 3 दाने डाल दीजिए, और फिर आप उसको, और थोड़े से काले तिल भी डालिए। आपके प्लैनेट्स बैलेंस होने लग जाएंगे। मतलब बहुत पावरफुल है ये रेमेडी। तो ये सारे जो आपने बताए हैं नुस्खे, ये सारे करने चाहिए या कुछ पर्टिकुलर लोगों को कुछ करना चाहिए, किसी देखिए, को कुछ करना चाहिए? जिसका एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम है, और जिनकी बार बार ब्लॉकेजेस आ रही है, रुकावट है, उनको तो करना ही चाहिए पीपल के पेड़ की। और एक मान लीजिए, जो पीपल से रिलेटेड एक और रेमेडी दे रहा हूँ, जो पिसी हुई चीनी होता है जिसको भूरा कहते हैं हम, और काले तिल मिक्स करके रख लीजिए, और सैटरडे को भी पीपल के पेड़ के नीचे वो डालना शुरू करें। जिनके रुकावटें खत्म ही नहीं हो रही, उनके लिए बहुत अच्छा रेमेडीज है। इसमें राहु केतु शनि शुक्र सबकी रेमेडी मिक्स्ड है, तो ये वाला भी बड़ा अच्छा इफेक्टिव रेमेडी है। तो छोटी छोटी रेमेडीज हैं लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म कर सकती हैं। हाँ, बहुत बहुत मिनिमम हो जाएंगी। खत्म इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि लाइफ है। लाइफ का दूसरा नाम ही क्या है कि चैलेंजेस है। एक क्या होता है, चैलेंज रिप्लेस होता है दूसरे चैलेंज के साथ। तो आपको तैयार रेमेडीज आपको तैयार करने में मदद करती हैं। और थोड़ा सा आप टैरो कार्ड्स के बारे में बताएंगे कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे वो बताते हैं आपके बारे में? टैरो कार्ड भी आपके एनर्जीज, करंट एनर्जीज पे बेस्ड रहते हैं। तो टैरो में जो हमारे कार्ड्स होते हैं, आपको आंसर यस और नो के माध्यम से मिलता है। जो आपकी चीजें प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा होगा वही कार्ड हमारे पास आता है, और उससे हम कार्ड के माध्यम के थ्रू बताते हैं। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा तो वो वाला कार्ड आ जाता है, या किसी को डिसीजन लेना है, अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आया तो वो डिसीजन सही है। अगर उसने शादी का सोच रहा और कार्ड ही उसको धोखे वाला मिल गया तो उसका मतलब वो बंदा सही नहीं है। ओके। इस तरीके से हम एनर्जी को कोरिलेट करके समझाते हैं। अच्छा, आपके नाम की भी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल अलग तो है। ये आपने चेंज करी है? बिल्कुल करी है, मैंने 2021 में चेंज की थी। AMITBEHL, बता मेरी राइट। पुरानी नॉर्मल हाँ स्पेलिंग हाँ, आधार नॉर्मल है वाली वो, यही राइट। है। और मेरा फोन नंबर भी मैंने चेंज किया था। 1 करोड़ का नुकसान का जिक्र किया था, वो इन दोनों स्पेलिंग और मोबाइल नंबर की वजह से हुआ था। क्योंकि मेरे जो नंबर था वो शनि का टोटल था, नाम की एनर्जी केतु की एनर्जी थी। क्या कहता, पैसे के पीछे भाग रहा था, पैसा और भाग रहा था। तो केतु क्या है, स्पिरिचुअल। मैंने अपनी एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करा, स्पिरिचुअलिटी में लेकर आया, तो सारी चीजें अपने आप आने लग गई। तो इस नाम का टोटल भी मैंने चेंज करा अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। फोन नंबर जब आप मेरे से बात होती है वो भी न्यूमरोलॉजी बेस्ड नंबर लिया है मैंने, ओके। जिससे मुझे फॉरेन से क्लाइंट्स मिले हैं, और इंडिया के हर जगह से मेरे पास क्लाइंट्स हैं उस फोन नंबर के माध्यम से। सो नंबर्स ना, हमारे घर का भी नंबर होता है, फोन नंबर भी होता है, देयर आर थाउजेंड नंबर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद अस।
सो हम मोबाइल नंबर पर ही ज्यादा फोकस क्यों करते क्योंकि हैं? वो पर्सनलाइज्ड नंबर है, वो आपके साथ ओके 24/7 रात को भी होते हैं, तो अरे कोई किसका मैसेज तो नहीं है, चलो कुछ नहीं, ऐसे ही करते हैं जनरली राइट 95% राइट राइट यही करते हैं, मैंने यस आपको करेक्ट बताया। तो वो क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ है इसकी एनर्जी, ओके इसलिए। अच्छा तेज पत्ते का आपने बताना था तेज पत्ते के अंदर ना मैनिफेस्टेशन पावर है। ओके इस पे मैंने कुछ पॉजिटिव ग्रीन कलर से सेंटेंसेस लिखे हाँ पड़े कुछ हैं, लिखा हुआ है कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, जो मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, मनी भी, प्रोस्पेरिटी भी, और फिर पूर्णिमा पर मैं इसको हटा के नया डालूंगा। और ये एंजेलिक नंबर्स होते हैं जैसे कई बार हमें बहुत 1111 दिख रहा है हम्म। तो ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं और एंजल्स क्या मैसेज भेज रहे हैं हमें एंजल्स को हम बोलते हैं देवदूत, मसीहा, जो भगवान के बनाए हुए होते हैं, जो हमें उनके साथ कनेक्ट करने में भी मदद करते हैं। उनके द्वारा कोई मैसेज अगर देना है तो हमें उनके थ्रू मैसेज मिलता है। अगर आपको कई बार 1111 दिख रहा है, इलेवन बहुत इलेवन, दिख रहा है मुझे तो आजकल आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग 101% होगी ही होगी, कुछ ओके नई चीज आप शुरू करेंगे। अगर आपको लिख रहा है 222 4 बार 3 बार, तो वही कह रहा है आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस, आपको ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन पे, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। जो हो रहा है वो अभी तुम्हें लग रहा है कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली आपकी चीजें आपके अनुसार होंगी, बट तुम्हें टेस्टिंग, तुम्हें ट्रस्ट सिखा रहे हैं, तुम्हें ट्रस्ट सीखना है, तो ये भी एक लेसन है। तो वो इस तरीके से सिखाते हैं, ऐसे 333, 444, 555, हर किसी का अलग अलग मतलब है। हम 555 और 888 लेते हैं। 555 जब बार 555 गाड़ी के पीछे 1500 ऐसे दिखता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियलिस्टिक चीजों का आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके न्यू मनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और पैसा बढ़ेगा, लाइक दिस। पैसा आएगा तो नेचुरल सी बात है, घर पे चीजें लेते हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे आ गया। 888 इन्फिनिटी होता है ना, हाँ हाँ वो 8 को राइट इन्फिनिटी। देखो ये मेरे वॉलपेपर में भी इन्फिनिटी है, ये देखो, है ना। यस मैं हाँ आपको हाँ भेजूंगा, मैंने कस्टमाइज किया हुआ है ये। तो 888 अबंडेंस का नंबर है। ओके 888 अगर आपको दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो समझ जाओ पैसा आने वाला है। अब कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, यूनिवर्स को बोल दो, जहां से आपको लगता है मेरे पास आना चाहिए वहां से दे दो। थैंक यू, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। तो अगर मुझे बार बार 88 दिखता है, मेरी वाइफ को दिखता है, हम समझ जाते हैं कि अच्छा कोई फ्लो आने कुछ वाला तो है। लॉटरी लगने हाँ, वाली है बिल्कुल। नहीं मुझे 1111 दिखता है 4 बार दिख रहा अभी है कोई न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। ओके हाँ, होगी 101। 4 बार 1 चार बार, 3 बार एक हो, 4 बार एक हो, या उससे तो न्यू बिगिनिंग का आपका प्रतीक है ये। ओके कुछ और बताएंगे आप कुछ और एग्जाम्पल या कुछ और रेमेडीज शेयर करेंगे अच्छा, लोगों के लिए और रेमेडी शेयर कर सकते हैं हम ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ जो घर में ही करने हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत 90% सिंपल की थी घर में ही लाइक करनी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम नहाते हैं ना, उसपे जो पानी होता है, उसके अंदर भी कुछ चीजें डालनी चाहिए, ओके और उस पानी को भी ब्लेस्ड करो, उस पानी को भी चार्ज करो, तो वो पानी भी आपके ऑरा को पॉजिटिव करेगा। नमक होता है ना, हाँ हाँ जो आप घर में यूज करते हो, सेंधा नमक हो, लाहौरी नमक, पिंक सॉल्ट, हम्म आप थर्सडे को मत डालेंगे, बाकी 6 दिन डालो, आपकी नेगेटिविटी रिमूव करने लग जाएगा वो। और घर में जब आप पोछा लगवाते हो, उस थर्सडे को छोड़ के वो भी आप पोछा लगवाया करो उस नमक से। नेगेटिविटी, सॉल्ट के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो नमक को, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नजर भी उतारते हैं तो सब, नमक से हाँ, ही करते उतारते हैं, हैं हाँ। ना एक तो ये रेमेडी कर सकते हैं सिंपल। और मनी एबंडेंस को अट्रैक्ट करना है तो आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालिए घर के नहाने वाले पानी में अपने, और इलायची पाउडर वेडनेसडे और फ्राइडे डालिए। और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, तो ट्यूसडे और सैटरडे को आप कॉफी सॉल्ट की बात लेना शुरू करो, 2 रुपए का कॉफी पाउच उसमें डालो और उससे नहाना शुरू करो। एक कंडीशन है, जब आप ये चीजें डाल रहे हो तो उसके बाद शॉवर, साबुन शैम्पू नहीं लगाना, या तो पहले साबुन शैम्पू से नहा लीजिए, उसके बाद ये चीजें डालिए, और फिर इस पानी में हाथ डालो। थैंक यू, जल, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस जल को यूज करने से मेरी बॉडी का ऑरा बहुत विकसित हो चुका है, मैं चीजों को बहुत आराम से ट्रैक कर पा रहा हूँ, पैसा मेरे पास प्रचुरता में आ रहा है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर वर्किंग इन माई फेवर @24/7। कुछ इस तरीके से बोलकर पानी चार्ज करो, और अगर हीलिंग आती तो सिंबल बना लो, जिनको नहीं आती
उनको यही करना है, जिनको हीलिंग आती है वो सिंबल भी डाल सकते हैं। अच्छा, पानी की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा पानी के ऊपर ना पूरा एक एपिसोड बन सकता है। बन सकता है। हर चीज मतलब पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में 2/3 पानी तो है। राइट। पानी के अंदर आप जो चीज बोलोगे वही आपका पानी के साथ मिक्स होगा, वैसे होने लग जाएगा। इसलिए जब आप पानी पीते हैं तो इस पानी में भी वही अफर्मेशन डालिए, थैंक यू, मैं इस पानी पीने से मेरी क्लेंजिंग हो रही है, मेरे बॉडी का हर सेल ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू वाटर, आपको पीने से मुझे अनलिमिटेड अबंडेंस प्राप्त हो रही है या मिल चुकी है, थैंक यू, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। और इस पानी को पीने से मेरे घर के सभी सदस्य का ऑरा भी पॉजिटिव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, ये जो मोबाइल नंबर की भी हमने बात करी, तो ये 248 नंबर्स होते हैं, ये थोड़े हेल्थ रिलेटेड नंबर्स होते हैं। 2468 वाले जो नंबर्स है ना, हम अवॉइड करते हैं बीइंग अ मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरा जो पुराना नंबर था 9818000657, उसमें 8 भी था, 6 भी था और टोटल 8 आ रहा था, तो मेरे को तो बहुत नुकसान दिया उस नंबर ने। तो जब मैंने अपने फोन नंबर की एनर्जी चेंज करी, 9953751300 लिया मैंने। कुछ लोग कहते हैं जीरो भी नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता, बट मैंने तो लिया, मेरी तो लाइफ बदल गई, पीछे जीरो ने मुझे हीरो बनाया। और ऑड नंबर से इवन नंबर के साथ ना अलग अलग कंजंक्शन बना देते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो हॉस्पिटल के चक्कर काटता है, पुलिस के चक्कर काटता है, कोर्ट केसेस होते ही होते हैं। 2 और 8 साथ आएगा तो नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी आएगी आएगी। 8 और 1 आएगा तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, या फादर के साथ संबंध खराब होते हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन हम अवॉइड करते हैं, सारे ऑड लेते हैं, इवन लेते ही नहीं। तो आपसे ना बात करके बहुत सारी बातें सीखी हैं, और सीखे कि छोटी छोटी चीजें करके हम कैसे डिवाइन एनर्जीज को अपने पास बुला सकते हैं और अपनी लाइफ बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। सो इसी ग्रैटिट्यूड के साथ, आई मीन, आई लाइक टू से थैंक्स टू यू फॉर वेलकम। ब्रिंगिंग आउट चेंज इन मी एंड मेरे सारे चक्रास बैलेंस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। सो ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड blessed, right, that you are liking our show. So please इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए कि आप इनसे और कौन से टॉपिक पे, इन्होंने इतने सारे टॉपिक से बात करी है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और हम इनको दोबारा पकड़ के जरूर लाएंगे उस टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। वेलकम मैम, गॉड ब्लेस यू एंड योर चैनल टू। थैंक यू सो मच।